श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। वे कृष्णदास एक म्लेच्छ के पास जाकर रहते। तीन कृष्णदास के पास जो को वैष्णव आवतो ताको चाकर सिरकार में रखाई के काम सौंपते, और जो को वैष्णव चाकरी न करतो ताको अपनी गाठी ते द्रव्य दे के व्यापार करावते, और जो को और देश जाइवे को द्रव्य मांगतो तो ताहू को द्रव्य देते। परी काहू वैष्णव को कृष्णदास नाही न करते। उन वैष्णवन के पास ते खत तो मंडाई लेते, परी द्रव्य दे के काहू पास मांगते नहीं। ऐसे करत केतेक दिन भये, तब वह म्लेच्छ ने कृष्णदास को बंदी खाने दियो। सो तीसरे दिन वह म्लेच्छ ने फेरी कृष्णदास को अपने हजूर में बुलाई के 20,000 रुपया कृष्णदास पास सो दंड मांगियो। तब कृष्णदास वासो कहे, जो मेरे पास तो द्रव्य नाही, सो तुमको देहूं। तब वाने फेरी बंदी खाने में कृष्णदास को दिवाई दियो। सो केतेक दिन को कृष्णदास को पुरोहित बंदी खाने में कृष्णदास पास आए। कृष्णदास सो कहियो, जो तुम क्यों बैठी रहे हो? तब कृष्णदास ने अपने पुरोहित सो कही, जो 20,000 रुपया मुंह पास ते दंड मांगत है। तब वह पुरोहित कृष्णदास सो कहियो, जो तुम देत क्यों नाही? तब कृष्णदास ने पुरोहित सो कहियो, जो कहाँ ते देहूं, मेरे पास तो द्रव्य कोई नाही। तब पुरोहित ने कृष्णदास सो कही, जो तुम पास वैष्णवन के खत तो रुपया 1,025 व 30 के हैं, तीन में सो देत क्यों नाही? तब कृष्णदास ने पुरोहित सो पूछ्यो, जो वे खत कहाँ हैं? तब पुरोहित ने कृष्णदास सो कही, जो वे खत तो सब मेरे पास हैं। तब कृष्णदास ने पुरोहित सो कही, जो वे खत ले आओ। तुमने भली सुधी दिवाई। फेरी के कृष्णदास ने कही, जो मोह को तो सीध बहुत लागत है, तासो तुम अंगीठी करी ले आओ। तो पुरोहित एक अंगीठी करी ले आयो। पाछे वासो खत मंगाई के कृष्णदास ने कहे, जो तुम स्नान करी के मेरे पास आओ, तहां ताई हो इन खतन को बांची राखत हूँ। पाछे तुम ही दरबार में दे आइयो। तो वह पुरोहित तो स्नान करन को गयो। पाछे कृष्णदास उन खतन को बांची बांची के अंगीठी में डारी सगरे खत जराई के चुप होई के बैठी रहे। पाछे कृष्णदास पास पुरोहित स्नान करी के आयो। तब पुरोहित ने कृष्णदास को कहो, जो वे खत ले आओ, हूँ दरबार में जाई के दे आऊं। तब कृष्णदास ने वह पुरोहित सो कहो, जो अरे अधर्मी, तू तो मेरो धर्म पहले ही खोयो हो, परी प्रभु मेरो धर्म क्यों खोवे? जो या समय तेने यह खत राखी छोरे, सो तो को वे खत दे के वैष्णव को सताऊं और हों सुख करूं। मेरे एक देह के काजे अनेक वैष्णवन को सतावनो, सो उन वैष्णवन के श्राप ते तो मेरो धर्म नष्ट हो जातो। अब तो मेरे या देह के भोग पूरे होंगे तब ही छूटोंगो, नहीं तो यह देह छूटेगी तो धर्म तो मेरो न जाएगो। यूं कही के वा पुरोहित को तो कृष्णदास ने विदा कियो, और आपू तो कृष्णदास वहां बैठी रहो। पाछे दूसरे दिन कृष्णदास को वह म्लेच्छ ने बुलायो। सो कृष्णदास वह आगे जाई ठाड़े रहे। पाछे वाने कृष्णदास सो कहो, जो 20,000 रुपया दे। तब कृष्णदास ने वह म्लेच्छ सो कहो, जो मेरे पास तो कछु नाही है। तब फेरी वह म्लेच्छ ने कृष्णदास को कहो, जो 10,000 दे दे। तब हु कृष्णदास ने नाही करी। तब वह म्लेच्छ ने जानियो, जो यह कृष्णदास पास कछु द्रव्य नाही है। पाछे वाही समय कृष्णदास की बेड़ी कढ़ाई और सिरोपाव पहराई परगने पर पठायो। सो फेरी कृष्णदास परगनो आछी भांति कमावत हते। भा प्रकाश। यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो जीव को भगवत धर्म में दृढ़ विश्वास राखनो, भगवत धर्म के आगे देहादि के सुख तुच्छ करी जानने, सो दुख परे तो अपने धर्म को त्याग न करनो। सो जीव धर्म न छोड़े तो श्री ठाकुर जी याची सहाई करे।
श्री ठाकुर जी तो अपने अनन्य भक्तन को दुखी सह सकत नाही, काहे ते जो श्री ठाकुर जी को मृदुल स्वभाव है, ताते जीव को एक अनन्य व्रत राखनो। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो कृष्णदास एक म्लेच्छ के यहाँ काम करते और जो कोई वैष्णव उनके पास आता, उनको अगर कामकाज की जरूरत होती तो वो दिलवाते, किसी को व्यापार करने के लिए द्रव्य चाहिए होता तो वो दिलवाते, और किसी को द्रव्य की आवश्यकता होती तो उसको द्रव्य देते। ऐसे कृष्णदास सभी वैष्णवों की सेवा करते और उन वैष्णवों से एक कागज पर लिखवा लेते, परंतु किसी के पास से वापस कुछ मांगते नहीं। फिर कुछ दिन बाद वो म्लेच्छ ने कृष्णदास को बंदी खाने में बंद कर दिया और उनसे 20,000 रुपये दंड मांगा। तब कृष्णदास ने कहा, मेरे पास तो द्रव्य नहीं है। तब उनको फिर से बंदी खाने में बंद कर दिया। तब कुछ दिन बाद कृष्णदास के पुरोहित उनसे मिलने बंदी खाने में आए और कहा कि तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारे ऊपर जो 20,000 रुपये का दंड हुआ है उसको भर के छूट जाओ। तब कृष्णदास ने कहा, मेरे पास तो द्रव्य नहीं है। तब पुरोहित ने कहा कि जो तुमने वैष्णव को दिया था वो लिखा हुआ सब मेरे पास है, तो उनसे लेके दे दो। तब कृष्णदास ने कहा कि वो लिखे हुए खत मुझे ला के दो। तब पुरोहित वो खत लेके आया तो इन्होंने सभी खत को जला दिया और अपने पुरोहित से कहा कि तुम मुझसे पाप करवा रहे थे, मैं अपनी देह के लिए उन वैष्णवों को परेशान करूं, इससे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता। अब तो मेरे सब भोग पूरे होंगे तभी मैं यहाँ से छूटूंगा, नहीं तो यह देह यहीं छूटेगी, पर मेरा धर्म तो बच जाएगा। फिर दूसरे दिन उस म्लेच्छ ने कृष्णदास को बुला के द्रव्य मांगा। तब कृष्णदास ने कहा, मेरे पास नहीं है। तब वह म्लेच्छ ने जाना कि इनके पास तो द्रव्य नहीं है। तब उसी समय उस म्लेच्छ ने कृष्णदास को आजाद करके एक नए गांव में कमाने भेजा। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जीव को भगवत धर्म में विश्वास रखना चाहिए। भगवत धर्म के आगे देहादि के सुख तुच्छ हैं। जो जीव धर्म को नहीं छोड़ता, श्री ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी अपने अनन्य भक्तों का दुख सह नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी मृदुल स्वभाव के हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।